और चलिए संभल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कुएं की खुदाई के दौरान दो मूर्तियां मिली हैं। पार्वती जी की प्रतिमा बताई जा रही है। कुएं की खुदाई की जा रही थी, उस दौरान यहां पर दो मूर्तियां बरामद हुई हैं। एक तस्वीर पार्वती जी की बताई जा रही है। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त की संभल से ये मामला सामने आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं खुदाई का काम जो है वो चल रहा है। और ऐसे में यहाँ पर कुएं की खुदाई के दौरान पार्वती जी की मूर्ति बरामद की गई है। मूर्ति निकली है यहाँ पर पार्वती जी की। अब इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। क्या यहाँ पर पहले से कोई मंदिर था जिसे दबा दिया गया था, जिस पर अतिक्रमण कर लिया गया था? क्योंकि अभी हाल ही में ऐसा ही मामला जब सामने आया तब भी हर कोई हैरान था, जिस तरीके से एक मंदिर के ऊपर अतिक्रमण किया गया था। और जब वहां पर बिजली को लेकर जांच करने के लिए टीमें पहुंची थी तो खुलासा हुआ था। उसके बाद खुदाई जब की गई तो नीचे बेसमेंट में मंदिर बरामद हुआ। और मंदिर से जब तस्वीरें देखी गई तो हर कोई हैरान था। अब उस मंदिर को खोल दिया गया है, जिसमें पूजा पाठ जो है वो नीतिगत तरीके से की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, देखिए कुएं की खुदाई की जा रही थी संभल में, और ऐसे में खुदाई के दौरान यहाँ पर पार्वती जी की तस्वीर निकली है। किस तरीके से यहाँ पर ये कार्रवाई की गई थी? क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया था कि हनुमान जी का मंदिर भी एक बेसमेंट में निकला था, जिसके ऊपर अतिक्रमण कर लिया गया था। अब ये दूसरा मामला आया है जहाँ पर पार्वती जी की मूर्ति निकली है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है मौके से? बिल्कुल, देखिए हिंदूवादी संभल को लेकर जो दावे वायदे कर रहे थे वो दावे एकदम खरे, कहीं ना कहीं दावों पर खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कल से जो कुएं की खुदाई है वो लगातार चल रही है और खुदाई के दौरान आज सबसे बड़ी खबर यह है कि अब तक 3 मूर्तियां कुएं के अंदर मिली है और ये मूर्तियां जो है तीनों ही खंडित बताई जा रही है। यानी मूर्तियों को तोड़ने के बाद कुएं में फेंका गया, ये साफ तौर पर तय हो पा रहा है। यानी जिस तरीके से जो दावे और वायदे थे, यानी यहाँ लगभग 46 वर्ष पहले जिस तरीके की हालात रहे, दंगे हुए, हिंदुओं को टारगेट किया गया, हिंदुओं की हत्याएं की गई और उसके बाद हिंदू वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हुए। उसके बाद फिर तमाम अतिक्रमण कर लिया गया। कुएं के साथ साथ जो शिव मंदिर था उस पर अतिक्रमण कर लिया गया। अब जैसे ही बिजली चोरी और अतिक्रमण अभियान चलाने के लिए जिला प्रशासन की टीम वहां पहुंचती है तो सबसे पहले मंदिर दिखाई देता है। मंदिर भी वो ऐतिहासिक मंदिर, यानी कई सौ वर्ष पुराना मंदिर बताया जा रहा है और मंदिर के अंदर बाकायदा शिवलिंग के अलावा हनुमान जी की मूर्ति स्थापित थी। ऐसे में बराबर में जब अगली कार्रवाई प्रशासन की शुरू हुई तो बाकायदा वहां एक कुआं मिला और कुएं में खुदाई का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया। अब उसके बाद लगातार जो तस्वीरें हैं वो जो हिंदूवादी दावे कर रहे थे वो सच साबित होती हुई संभल को लेकर आ रही हैं। अब 3 मूर्तियां मिली हैं और तीनों देखो खंडित मूर्ति है। यानी जिस वक्त आज से 40 वर्ष पहले वहां संभल के जो हालात थे, 2% हिंदू थे और 98% वहां मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे। ऐसे में लोगों को उस वक्त टारगेट किया गया था, दंगे हुए थे, हिंदुओं के घरों को फूंक दिया गया था। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोल चुके हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अभी तक जो दंगाई थे, जिन लोगों ने हिंदुओं की हत्या की, वो लोग कहाँ हैं, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई। यानी साफ तौर पर माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार कोई भी रही हो, मगर संभल में सरकार हमेशा समाजवादी पार्टी की रही है, क्योंकि वहाँ सांसद वर्ग जो है, वर्ग का परिवार हमेशा राजनीति में वहां हावी रहा है और समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद रहे। तो ऐसे में जिस तरीके की तस्वीर पिछले दिनों दंगे के दौरान सामने आई थी, बाकायदा पुलिस की एफआईआर में जिक्र किया गया है, कहा गया है कि दंगा भड़काने में समाजवादी पार्टी के सांसद का अहम रोल है। यानी उन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया था। उसके बाद फिर गोलियां चली, लगने से 4 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा पुलिस के आला अफसर, कई सारे पुलिस के अफसर घायल हुए थे। कि सबसे बड़ी बात संभल में जो देखने को मिली, यानी संभल में जिस वक्त बलवा हो रहा था, पथराव हो रहा था, फायरिंग हो रहा था, तो लोग तो पथराव फायरिंग कर ही रहे थे, तमाम महिलाएं छतों के ऊपर से पथराव कर रही थी। तो निश्चित तौर पर आप बखूबी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 2% जिस जगह हिंदू रहते हो, 98% मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हो, तो वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहे होंगे और कितनी मजबूरी में उन लोगों को पलायन करना पड़ा होगा। इसी के चलते ये मंदिर लगभग 46 वर्ष से बंद पड़ा था और आज हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि जो मंदिर है, मंदिर मंदिर के अलावा जो कुआं है, कुएं से 3 मूर्तियां मिली हैं। बिल्कुल अब इस प्रमोद, पूरे मामले हैरानी में वाली देखिए, बिल्कुल प्रमोद, हैरानी वाली बात है अभी हाल ही में जिस तरीके से हनुमान जी की मूर्ति वहां से निकली और पूरे विधि विधान के साथ साफ सफाई करवा कर मंत्रोच्चारण के साथ वहां पर पूजा अर्चना की गई। हनुमान जी के चालीसा का पाठ वहां पर किया गया। उसके बाद जिस
कुएं की खुदाई अभी की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि इसे कुएं से जल लेकर जो है यहाँ पर जलाभिषेक किया जाता था। शिवलिंग जिस तरीके से हनुमान जी के सामने बरामद हुआ था, वहां पर जलाभिषेक किया जाता था। ऐसे में अब यहाँ से मूर्तियां निकल रही हैं। बताया जा रहा है कि ये प्राचीन मंदिर 400 साल पुराना है और यहाँ पर कार्तिक शंकर मंदिर है। इसको कार्तिक शंकर मंदिर जो है वो कहा जाता था। और यहाँ पर पूरे इस इलाके में 40 से 42 घर खग्गू सराय में थे और जो कि अपने सारे धार्मिक कार्यक्रम जो हैं वो इसी मंदिर में किया करते थे। ये जानकारी अब आसपास के लोगों से भी जो है वो मिलने लगी है वहां पर। देखिए, बिल्कुल मैं आपको सिंपल इंडिया न्यूज के दर्शकों को एकदम बता दूं कि 40 वर्ष पहले जो वहाँ हालात थे, यानी बेहद खराब हालात थे। आप ये बखूबी अंदाजा, इसमें कहने में कोई के दौरान मिली। हाँ, कुएं में जो खुदाई के दौरान कुएं के अंदर जो मलबा और साथ में मिट्टी थी उसकी खुदाई की जा रही है, उसी दौरान यह प्राप्त हुई। टोटल कितनी मूर्ति है सर? कुल 3 मूर्तियां प्राप्त हुई, जो प्रथम दृश्य देखने में गणेश जी की और कार्तिक जी की प्रतीत हो रही हैं और बाकी इस अंदर में और खुदाई की जा रही है। जगह को सुरक्षित कर दिया गया है जिससे कि आसानी से खुदाई की जा सके। सर, लोग भी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं इनके? दर्शन करने के लिए काफी लोग आ रहे हैं और जिनको सुरक्षित दर्शन और सुलभ दर्शन कराया जा सके, इसकी व्यवस्था की जा रही है। कितनी बिक्री की राय मिली है? तो सीधा तस्वीरें हमारे दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और यहाँ पर अधिकारी जो हैं हाथों में मूर्ति लिए हुए नजर आए, जिनका कहना है कि कार्तिकेय जी की मूर्ति ये नजर आ रही है, साथ ही साथ गणेश जी की भी मूर्ति नजर आ रही है जो कि खंडित हो चुकी है। खुदाई का काम अभी भी जारी है। भारी तादाद में लोग भी वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ने एक पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि इस मंदिर और कुएं की यह भी जांच कराई जाएगी कि आखिर ये कितना पुराना है। यानी बताया जा रहा है अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य के आधार पर 400 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। हालांकि जो लोगों का कहना यह है ये 400 वर्ष से भी ज्यादा पुराना कुआं और मंदिर है दोनों। ऐसे में देखिए, सबसे बड़ी तस्वीर आज की संभल से यही आ रही है कि परसों से लगातार पूजा अर्चना लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जिन गलियों में 46 वर्ष पहले घंटी की आवाज बंद हो गई थी, वो घंटी की आवाज फिर दोबारा से संभल की उन गलियों में नजर आ रही है जहां हिंदुओं को लगातार टारगेट किया गया था। ऐसे में देखिए, कुएं की खुदाई चल रही है। भारी तादाद में पुलिस फोर्स, पीएससी के अलावा आरएएफ के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिए गए। और देखिए, जिला अधिकारी ने पूरे इलाके यानी मंदिर से लेकर रोड तक सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए और सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग बाकायदा एक ऑफिस से, सरकारी दफ्तर से की जाएगी। पूरे इलाके पर नजर रखी जाएगी जिससे कि कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में ना ले सके। इसके अलावा बाकायदा वहां एक स्थायी पुलिस चौकी बनाई जा रही है जिससे कि वो पुलिस चौकी हमेशा के लिए रहेगी। यानी जब भी लोगों का दिल करे पूजा अर्चना करने के लिए वहां बेधड़क बेझिझक आ सकते हैं। ऐसे में ये तस्वीरें देखिए, संभल में खुशी की लहर आपको देखने को मिल रही है। तमाम लोग मिठाई वितरण कर रहे हैं और हिंदुओं में एकदम, यानी हिंदू जो न्यायालय में गए थे, जिन चीजों को लेकर गए थे, वो चीजें अब सच धरातल पर साबित होती हुई नजर आ रही हैं। यानी शिव मंदिर भी मिल गया, मंदिर के बराबर में कुआं भी मिल गया, कुएं में मूर्तियां भी मिल रही हैं, मूर्तियां खंडित। यानी उन मूर्तियों को देखकर आप यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां कोई हिंदू जानबूझकर मूर्ति खंडित करके नहीं भागे होंगे। यानी वहां जो समुदाय विशेष के लोग रहने वाले हैं, उन लोगों ने उन मूर्तियों को तोड़कर वहां जरूर कुएं में गिरा होगा। तो ये तस्वीर एकदम साफ बिल्कुल प्रमोद, बिल्कुल जाहिर सी बात है, उस कुएं से ये मूर्तियां बरामद की जा रही है जिस कुएं से पानी लेकर वहां पर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता था, जलाभिषेक किया जाता था। उस कुएं में मूर्ति मिली है जिन मूर्तियों को शिवलिंग के पास होना चाहिए था। तो ऐसे में अब पूरे इस वाक्य का जानकारी आनी बाकी है। इस पे रिपोर्ट भी जो है वो बनाई जाएगी, जांच पूरे मामले पर की जाएगी। अभी बहुत कुछ चीजें जो है निकल कर आनी बाकी है। नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।